मेरे अजीजों, कई दफा हम इब्लीस से इस हद तक डर जाते हैं कि हम दुआ करना भी छोड़ देते हैं। इब्लीस के साथ लड़ना, जंग करना, दुआ करना, प्रस्तिश करना हम छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि शायद इब्लीस खुदा से बड़ा है। अगर सिर्फ हमें यह ईमान हो कि खुदा बड़ा है, तो जो बड़ा है वो कुदरत रखता है, इख्तियार रखता है, वो काम करता है, तो फिर उसको इज्जत भी दे, उसको बड़ा होने का इख्तियार दें। और अगर वो बड़ा है तो वो आपके साथ है, तो फिर वो आपके लिए सारे काम कर सकता है। आप तमाम अजीजों को सिटी हार्वेस्ट चर्च में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं। आज हम एक बड़ी खूबसूरत कहानी को सीखने लगे हैं। वहां से कई दफा आपने ये कहानी सुनी होगी। आए दूसरा सलातीन निकाले, उसका 5वां बाब, और इस कहानी को हम पढ़ते हैं कि किस तरह से खुदा अजीब मौजज़ात करता है, अजीब तौर से लोगों को बरकत देता है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो बनी इस्राइल कौम से ताल्लुक नहीं रखता था। ये अरामी था और आज आराम जो है उसका नाम शाम है। आपने देखा कि अभी हालात हाजरा के अंदर ही फ़लस्तीन और इज़राइल के साथ जो जंग चल रही है, और इसी तरह शाम और लबनान और मिस्र और तुर्की, ये भी आपस में मिलके इज़राइल के ऊपर एक बड़ी यलगार और हमले कर रहे हैं। तो ये कहानी भी ऐसे ही लोगों की है। अब देखें, वहां लिखा है, और शाह आराम के लश्कर का सरदार। अरामी जो है ये शाम का एक बादशाह था, सीरियन बादशाह था, और वो उसके लश्कर का एक सरदार था जो बड़ा जोरावर था। उसका नाम नुमान था। अपने आका के नजदीक बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम शख्स था। बड़ा ही ग्रेट मैन कहा गया उसको इंग्लिश में। वॉज कंसिडर्ड अ ग्रेट मैन, हाईली रिस्पेक्टेड था, क्योंकि उसके वसीले से अरामी जो थे, शामी जो थे, उन्होंने बड़ी फतूहात की थी। और वो शख्स जो था काफी ही ज्यादा शाह आराम के दिल के नजदीक था, और वो जबरदस्त सूरमा भी था। हालेलुया। नमान जो था वो क्या था? जबरदस्त सूरमा था, करेजियस पर्सन था। और पुराने दौर में सूरमा जो थे उनकी बड़ी अहमियत होती थी। जैसे आज सिपा सलार हम कहते हैं, हमारे फौज के सिपा सलार जो है उनकी बड़ी अहमियत है, वैल्यू है। हम उनको बड़े ही इज्जत की नजर से देखते हैं। वैसे ही पुराने दौर में बादशाहों के सबसे मंजूरे नजर जो थे वो लोग थे जो उनको जंगों में जतवाते थे। और ये बड़ा मजबूत ग्लैडिएटर किस्म का इंसान था, और बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ था, मुकर्रम था, रिस्पेक्टेड शख्स था, एंड ही वॉज वेरी करेजियस। लेकिन वहां लिखा है वो जबरदस्त सूरमा जो था वो कोढ़ के अंदर एक बीमारी थी उसको, और वो कोढ़ी बन गया। अब कोढ़ जो है, आपको पता है कि पुराने अहदनामे के अंदर अहबार की किताब को अगर आप पढ़ें तो कोढ़ी के ताल्लुक से बड़े ही सख्त शरा और कवानीन मौजूद है कि अगर लश्करगाह के अंदर कोई शख्स कोढ़ के मर्ज में मुब्तला है
तो फौरी तौर पर उसके लिए यह हुक्म था कि काहिन को वो लेकर जाए, काहिन को दिखाए और अपनी जिल्द का मुआयना करे। और अगर उसकी जल्द जो है वो सफेद हो रही है और उसके बाल भी उसके ऊपर सफेद है और वो जो दाग है वो जिल्द से थोड़ा सा गहरा भी है और वो चमकदार है, तो फौरी तौर पे काहिन जो था उसके लिए नापाक का हुक्म अदा कर देता था कि ये शख्स क्या है, नापाक है। और उनके लिए जरूरी था कि वो सबसे पहले तो उसकी तहकीक करने के लिए 7 दिन तक उन लोगों को वो अलहदा कर देते थे ताकि कोढ़ का मर्ज जो है वो पूरे लश्करगाह के अंदर ना फैल जाए। उसके बाद दोबारा से उसको चेक किया जाता था और काहिन जब तक उसको सर्टिफाइड नहीं कर देता था कि ये शख्स वाकई ही कोढ़ के मर्ज में है, तब तक वो लश्करगाह के अंदर ही रहता था, लेकिन अलहदा रहता था। लेकिन जब वो मुकर्रर कर दिया जाता था कि इसको कोढ़ है, तो उसके लिए जरूर था कि वो लश्करगाह से बाहर बियाबानों में, जंगलों में आवारा फिरे और अपने मुंह और अपने सर को ढांपे और दूर ही से जोर जोर से पुकारे, नापाक नापाक नापाक। ये एक शरा थी और खुदा ने ये मुकर्रर किया था कि तुम इससे बेहतर कि तुम इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाओ। और ये बीमारी जो थी, इसके लिए बाइबल में बला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, एक ऐसी बला जो टलने वाली नहीं है। और इसके वसीले से जो कोढ़ी थे वो बड़ी ही आहिस्ता आहिस्ता विद इन 1-2 ईयर्स के अंदर अंदर उनका पूरा गोश्त कच्चा हो जाता था और आहिस्ता आहिस्ता वो गल जाता था और लोग मर जाते थे, उनके अज़ा झड़ जाते थे, उनके जिस्म से जड़ जाता। तो ये शख्स जो था ये सीरियन अरामी फौज का सिपा सलार था और बड़ा ही जोरावर शख्स था, लेकिन इसको कोढ़ हो गया था और ये बड़ा परेशान था। कई दफा जब हम बीमार हो जाते हैं और बीमारी कुछ इस तरह से होती है जिसका इलाज कहीं नहीं है, डॉक्टरों के पास नहीं है, तो फिर हम दुनिया में उसका इलाज तलाश करते फिरते हैं। पूरी दुनिया में हम देखते हैं कहां इसका इलाज हो सकता है। और आरामी दिल बांध कर निकलते हैं और इस्राएल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर कर ले गए। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। अब देखिए खुदा ने उस शख्स को बहाल करने के लिए कैसा इंतजाम किया। एक छोटी लड़की, उसका नाम बाइबल के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन ये इस्राएल से गुलाम उठाकर आरामी ले गए। काफी लोगों को ले जाते थे और उनको गुलाम बनाकर अपने घरों में रखते थे। और नुमान की बीवी की एक खिदमत गुजार लड़की थी, छोटी थी, गालबन 13-14 साल की होगी। अब वो जो है उसने अपनी बीबी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहां होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा दे देता। मेरे अजीजों, एक अजीब बात उसने कही। नुमान बड़ा परेशान था। नुमान की इस परेशानी जो है उसका हल नजर नहीं आ रहा था। पूरे आराम के अंदर, पूरे इलाके में, पूरे मुल्क में कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसा डॉक्टर, कोई हकीम, कोई वैद्य, कोई ऐसा इल्म नहीं था कि वो कोढ़ के मरज से उस शख्स को आजाद कर सके। अमीर शख्स था, पैसे वाला था, दौलतमंद था, दौलत खर्च कर सकता था।
और उसको एक उम्मीद मिल जाती है, फौरी एक उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक नौकर, मेरे अजीजों, कई दफा खुदा नामुमकिनात काम करता है। कई दफा खुदा हमारे लिए ऐसे नामुमकिन कामों को मुमकिन कर देता है जहां से हम सोचते भी नहीं हैं कि ऐसा वहां से पॉसिबल हो सकता है। कई दफा गैर कौमें हमारे पास आती हैं और हम लोगों में से बहुत सारे लोग उन गैर कौमों में जब जॉब करते हैं तो उनके वसीले से बहुत सारे गैर कौमों के लोग खादमों के पास भी आ जाते हैं, और जब वो आते हैं तो वो आजाद हो जाते हैं बदरूहों से, बीमारियों से, लानतों से, हर तरह की नापाक लानती कुव्वतों से आजाद हो जाते हैं। ये बच्ची भी एक वसीला बनती है और वो कहती है, काश के, आई विश, मैं चाहती हूं मेरा मालिक जो है, मेरा मास्टर जो है, अगर वो सामरिया में होता तो वो नबी जिसका जिक्र हमने सुना है, वो नबी जिसके पास लोग जाकर तमाम लोग ही शिफा पा जाते हैं, वो नबी जिसका जिक्र पूरे सामरिया में, यहूदिया में, पूरे बनी इस्राइल के अंदर उसका चर्चा बहुत ज्यादा है, काश कि ये उसके पास होता तो ये ठीक हो जाता। मेरे अजीजों, सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इस्राइल के मुल्क से आई है ऐसा कहती है। सो आराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इस्राइल को खत भेजूंगा। सो वो रवाना हुआ और 10 किंतार चांदी और 6000 मिशकाल सोना, 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए। तकरीबन 750 पाउंड के करीब चांदी। समझ लें कि आज के दौर में हो तो वो 300 किलो 300 चांदी और 150 पाउंड गोल्ड, तकरीबन 75 किलो सोना लेकर गया, 10 कीमती जोड़े लेकर गया, पैसे लेकर गया, अपने साथ बहुत सारे मुलाजम लेकर गया। और हम देखते हैं कि बहुत बड़ा ग्रुप था उसके साथ, कोई 10-12 लोग थे जो उसके साथ गए थे। बहुत सारे लोग उसके साथ गए उसकी मदद करने के लिए। और बादशाह ने एक खत भी लिखा शाह इस्राइल के नाम, जो उस वक्त का बादशाह था, जरोम, आहब का बेटा। और वो कहने लगा, भाई ये क्या? और वो उस खत जिसका मजमून ये था, ये नामा जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादम नुमान को तेरे पास भेजा है ताकि तू उसके कोड़ से उसे शिफा दे। अब एकदम से बादशाह घबरा गया। बादशाह कहने लगा, भाई मैं कौन होता हूं किसी को कोड़ से आजाद करने वाला? मैं किस तरह से किसी को किसी मर्ज से आजाद कर सकता हूं? मैं तो बादशाह हूं। लेकिन शाह आराम जानता था कि अगर मैं ये लेटर लिख रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि बनी इस्राइल के जो बादशाह ने पूरे मुल्क में तमाम नबियों को कह देगा वो कि इसके लिए दुआ करें। उसको पता था कि दुआ होगी, और उसको यह भी डर था कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, जंग ना हो जाए इसकी वजह से, और ये वो डरता था। और वहां लिखा है 7वीं आयत में, जब शाह इस्राइल ने उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, क्या मैं खुदा हूं कि मारूं और जलाऊं? जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि उसका कोड़ से शिफा दूं। सो अब जरा गौर करो, देखो कि वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढ रहा है।
वो ये सोचने लगा कि शायद ये लड़ने का बहाना है, लेकिन खुदावंद अपना जलाल जाहिर करने को था। मेरे अजीजों, इस कहानी से आज बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं कि किस तरह से खुदा नामुमकिन काम करता है, किस तरह से खुदा आपकी तमाम तर बीमारियों को, मुश्किलात को आपसे निकाल सकता है। अब वो उसने कपड़े फाड़े, और अक्सर औकात जब बादशाह इस हद तक सोचता था तो सारा का सारा मुल्क जो है उसको ये पता चल जाता था कि कोई खास हमला होने वाला है, जिसके लिए दुआ की कॉल आई है, जिसके लिए खाकसारी बनने के लिए कहा गया है। जब बादशाह कपड़े फाड़ता था अपने, और उसके लिए एक इस हद तक वो परेशान हो जाता था, तो जितने बादशाह के वजीर थे, बादशाह की जो पार्लियामेंट थी, उनमें पूरी खबर फैल जाती थी कि कोई खतरा मंडला रहा है, कोई खतरा हमारे मुल्क के ऊपर है। मेरे अजीजों, यह खतरा था शाह इस्राइल के लिए, आहब के बेटे यरोम के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, आगे क्या लिखा है? मर्दे खुदा अलीशा को भी यह पता चल गया। अलीशा ने सुना कि भाई ये क्या सिलसिला है, शाह इस्राइल ने अपने कपड़े फाड़े हैं, कौन शख्स है, किसने खुदा के लोगों को ललकारा है, किसने खुदा की कौम को ललकारा है, किसने खुदा की कौम के आगे खड़े होने की जुर्रत की है। वो तैश से भर गया। मर्दे खुदा ने सुना और शाह इस्राइल ने अपने कपड़े फाड़े तो बादशाह के को कहला भेजा कि तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े हैं, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े, क्यों तूने कपड़े फाड़े हैं? अब उसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इस्राइल में एक नबी है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हमें ये नारा लगाना चाहिए घर में, अब जरा इब्लीस को आने दे और उसको पता चले कि खुदा हमारा कोई चीज है। हालेलुया। हमारा इब्लीस क्या कर सकता है, उसको जरा आने दे, देखते हैं कि खुदा और इब्लीस का कैसे मुकाबला होता है। हमारे अंदर ये जुर्रत इसलिए नहीं आती क्योंकि हम डरते हैं, हम गुनाह के अंदर हैं। गुनाह की वजह से हमें अपनी कमजोरियों का पता होता है। हम सोचते हैं नहीं, अगर हम ये नारा लगाएंगे तो इब्लीस हमें और परेशान करेगा, अगर हम ये नारा लगाएंगे तो हमें इब्लीस कहेगा नहीं 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 नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे पास कोई कुव्वत नहीं, तेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। मेरे अजीजों, कई दफा हम इब्लीस से इस हद तक डर जाते हैं कि हम दुआ करना भी छोड़ देते हैं। इब्लीस के साथ लड़ना, जंग करना, दुआ करना, प्रस्तिश करना हम छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि शायद इब्लीस खुदा से बड़ा है। आपके ख्याल में बड़ा कौन है? खुदा बड़ा है या इब्लीस बड़ा है? अगर सिर्फ हमें यह ईमान हो कि खुदा बड़ा है, तो जो बड़ा है वो कुदरत रखता है, इख्तियार रखता है, वो काम करता है, तो फिर उसको इज्जत भी दे, उसको बड़ा होने का इख्तियार दें। और अगर वो बड़ा है तो वो आपके साथ है, तो फिर वो आपके लिए सारे काम कर सकता है। यही वो मर्दे ईमान अलीशा नबी बादशाह को कहता है, तू क्यों परेशान है, क्यों कपड़े फाड़ रहा है? तेनू पता नहीं बनी इस्राइल च खुदा मौजूद है। हालेलुया। आपको पता नहीं है, हमारे पास एक हस्ती जिसका नाम यीशु है, जो आज भी दुनिया में काम कर रही है। जब यीशु इस दुनिया से, रूह कुदस इस दुनिया से, यीशु का नाम इस दुनिया से उठा लिया जाएगा, तो फिर हम कहेंगे हमारे पास दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया के लोग कहेंगे। लेकिन आज हमारे पास रूह कुदस मौजूद है, खुदावंद मौजूद है, यीशु मौजूद है, और हम ये कह सकते हैं हमारे पास खुदावंद मौजूद है। कौन?
हमें खुदावंद की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? कौन हमें ललकार सकता है? कौन हमें तबाह कर सकता है? कौन हमारी इज्जत को, हमारे पैसे को, हमारी जॉब को, हमारे बच्चों को, हमारी बीवी को, हमारे खामन को, हमारे अमलाक को हमसे छीन सकता है? कौन हमारा नुकसान कर सकता है? कर सकता है कोई? जुर्रत होना जरूरी है। हम डरते हैं कि हम ये काम करेंगे, शैतान साड़ा नुकसान कर देगा, शैतान सानू बड़ा कुटेगा, शैतान सानू बड़ा मारेगा, इब्लीस हमें परेशान करेगा। आए अपने दलेरी को अपने अंदर रखें। मैं सोचता हूं ईमान का रास्ता दलेरी का रास्ता है। हालेलुया। ईमान का रास्ता, जो लोग बुज़दिल हैं, कलाम में लिखा है वो खुदा की बादशाहत में, लिखा है कि नहीं दोस्तों? में मुकाशफा की किताब में लिखा है बुज़दिल खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होंगे। तो हम बुज़दिल ना बने। दलेरी मर्द ईमान अलीशा की मानद, उसने कहा कि क्यों परेशान है, मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इस्राएल में एक नबी है। सोनोमान अपने घोड़ों रथों समेत अलीशा के घर के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ले भी अलीशा दे सामने आ गया, फौज कोई 10-12 बंदे नाल, जनाब कोई 75 किलो सोना, कोई 300 किलो चांदी। आज पादरियों को लोग दुआ कराना, लोग पैसों दुआ कर दियो, खुदावंद आपको शिफा देगा। शिफा हो जाती है, काम हो जाते हैं, बड़े बड़े काम सही हो जाते हैं। लेकिन हम खुदा के घर के लिए, खादमों के लिए कुछ भी, हमारे 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 दिल उनके लिए नहीं खुलते हैं। हमारे पास उनको देने के लिए सिवाय 10 रुपए के, 100 रुपए के होता ही नहीं है। हम कहते हैं नहीं, शिफा सानू मिल जाए। यीशु ने क्या मुफ्त लिया, मुफ्त दो। हालेलुया। मुफ्त दो, तानू ते मुफ्त मिले, तुसी भी मुफ्त दो। अब वो चूंकि वो आरामी था और वो अक्सर ये अरमून जो था ना उनका खुदा, उसकी इबादत किया करते थे। और आपको पता है बुत प्रस्त कौमें किस हद तक अकीदत करती है अपने खुदाओं की, और वो अपने खुदाओं के आगे किस हद तक अपना निशावर कर देते हैं, सोना जेवरात और सब। और उनको आदत थी कि भाई मैं इस्राएल के खुदा के हुजूर जाऊंगा तो इससे अच्छा है कि मैं उनके लिए कोई इनाम लेकर जाऊं। मेरे अजीजों, हमें खुदा के हुजूर आने का तरीका सीखना है, बरकत रिसीव करने का तरीका सीखना है, हमें खुदा से बरकत को लेने का तरीका सीखना है। मैं हैरान हूं, इसहाक ने जब दोनों बेटों को बरकत दी तो ईसाऊ को कहा कि जा मेरे लिए कुछ अच्छा जा पका। मेरे लिए क्या खा? अच्छा सा मजेदार जा यार मेरे लिए पका, मैं आज तेन बरकत देना चाहना, मेरा दिल कर रहा है इससे पहले कि मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मेरे लिए मजेदार सी चीज पका। वो जनाब जंगलों में चला गया, उसको पता था मेरे बाप को गोश्त पसंद है, मैं अच्छा सा दुम्बा मार के, कोई हिरन मार के, कोई अच्छी सी चीज मार के लाऊं, पकाऊं और फिर उसके बाद अपने बाप को खिलाऊं और मेरा बाप मुझे बरकत दे। समटाइम वी हैव टू सैक्रिफाइस फॉर आवर ब्लेसिंग। हमें कई दफा अपनी ब्लेसिंग को लेने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कुर्बानी करनी पड़ती है। अपनी दौलत को ना देखें, अपने पैसे को ना देखें। क्या नुमान की दौलत उसको एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकती थी? बताइए। उसके पास दौलत थी लेकिन उसके पास मुस्तकबिल नहीं था, उसका फ्यूचर नहीं था। उसको पता था यार कल मैं मर जाऊंगा, मेरी दौलत मुझे क्या देगी, मेरा पैसा मुझे क्या देगा, मेरी एजुकेशन मुझे क्या दे सकती है। मेरे अजीजों, खुदा की बरकत को जब हम दौलत के साथ कंपेयर करते हैं, अपनी दुनिया की मादी चीजों के साथ कंपेयर करते हैं, तो यह सबसे बड़ी हमारी हमाकत होती है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम अपने पैसों को
कंट्रोल करने के लिए खुदा की बरकत को रिसीव करना चाहते हैं, लेकिन हम खुदा को देने में बहुत पीछे हैं। जब मर्द खुदा अलीशा ने सुना तो नुमान अपने घोड़ों रथों समेत अलीशा के घर के दरवाजे सामने आ गया, क्योंकि उसको सिर्फ यह था कि मुझे शिफा मिल जाए, मुझे बहाली मिल जाए, मुझे आजादी मिल जाए, मैं इस कोड़ से आजाद हो जाऊं। और उसने सुना था उस बेटी से कि भाई वहां से शिफा मिल जाएगी तुझे, वहां से आजादी मिल जाएगी तुझे। और अलीशा ने एक कासिद की मार्फत कहला भेजा, जा यर्दन में 7 गोते मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ हो जाएगा। बड़ा बड़ा बंदा बाहर आया है, समझ लो कि पंजाब का मिनिस्टर आ जाए बाहर, तो मैं खुरम ने कहा जा यार उन्होंने कह दे कि वो फलां फलां कर ले। उसने बड़ी इंसल्ट फील की, यार मैं इसके पास आया हूं, मेरे पास इतना पैसा है, इतनी दौलत लेकर आया हूं, अने अपना बंदा ही अंदरों भेज छड़िया कि जा ऐसा कर ले तो तू ठीक हो जाए। बड़ी इंसल्ट फील की उसने कहा ये क्या बात है भाई, अलीशा मुझे अपने नौकर से कह रहे हैं कि जा अपना यर्दन में 7 गोते मार। और यर्दन जो था वो मट्टी वाला, उसके अंदर पानी आता था, बड़ा गंदा पानी था उसके अंदर, कई दफा तो मडी वाटर था। और एक मालदार, एक बड़ा मुअम्मर, एक बड़े ही अजीम हस्ती उस दौर की, जो बादशाह का राइट हैंड था, उसको ये कह देना कि जा 7 बार मुंह तो गया अपना, असि कई दफा कहें और जा मुंह तो गया, तो एक गाली होती है लोगों के लिए, क्यों जी? और खासकर उस बंदे को जो एक बहुत समझ लें कि इज्जतदार शख्स हो और उस इलाके का, अपने मुल्क का बहुत बड़ा शख्स हो, उसको ये कह दिया जाए जा यर्दन में जाकर 7 बार गोता मार। उसने बड़ी इंसल्ट फील की, उसने कहा ये क्या बात, और नाराज होकर चला गया। और उसने कहा कि मुझे गुमान था, मैं तो ये सोच रहा था कि वो आएगा, खड़ा होगा, खुदावन अपने खुदा से दुआ करेगा, अपना हाथ मेरे ऊपर रखेगा और मुझे कोड़ से शिफा देगा। उन्होंने ऐसी कि मैं जाऊंगा उसके दरवाजे के सामने खड़ा, वो अंदर ही बैठा है, अलीशा बाहर भी नहीं आया, और वो खुदावन का जलाल जाहिर कर रहा है कि तू जिस खुदा की इबादत करता है, हम उस खुदा की इबादत नहीं करते, हम एक ऐसे जिंदा खुदा की इबादत करते हैं जो हमारे कहने से भी काम कर देता है, हमारे छुए बगैर भी काम कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए यीशु के मौजज़ात, जिसपे खुदावंद ने छुए बगैर लोगों को शिफा दी। लोगों ने छुआ यीशु को, लोग शिफा पा गए। लोगों ने यीशु के पास आए, लोग शिफा पा गए। यीशु ने कहा कि जा तेरी बेटी जिंदा है, तो यायर की बेटी उसी वक्त जिंदा हो गई। यीशु के कहे ही शिफा पा गए। कोड़ी यीशु के पास भी नहीं आए। यीशु ने कहा जाओ तुम शिफा पा गए हो। ईमान से वो जाते 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 उन्होंने कोड़ गायब। तो अलीशा जो है वो खुदा का जलाल जाहिर करना चाहता था। वो चाहता था कि नमान इस बात पर ईमान ले आए कि वो जिस खुदा की इबादत करता है वो झूठा खुदा है और बनी इस्राएल का खुदा जिंदा खुदा है। नमान नाराज हुआ, लेकिन उसने कहा कि दमिश्क के अंदर दरिया याबना है, फराफर है, इस्राएल की सब नदियों से बढ़कर नहीं है। मैं उथे नहीं नहा सकता सा, मैं उथे भी नहा सकता, पाक साफ हो जाता। बड़ा कहर में आया, बड़ा कहर में आया, बड़ा गुस्से में गया। और उसने कहा ये क्या बात है, मैं इतना दूर से आया हूं और खास मेरे पास बादशाह का लेटर है, ऑथराइज पर्सन हूं, इनको चाहिए मुझे वीआईपी प्रोटोकॉल दे, पर ये सूदे के कोई प्रोटोकॉल नहीं। हालेलुया, खुदावन के आगे कोई प्रोटोकॉल नहीं। वहां पे प्रोटोकॉल क्या है? अलीशा ने कहा चाह भाई ऐसा कर ले, ठीक हो जाएगा।
मेरे अजीजों, कई दफा हम खुदा के खादमों की बातों को ना ऐसे ही सरसरी ले लेते हैं, और पास्टर ने किया ही है ना, कोई गल नहीं, पास्टर साहब ने क्या ही दिता है ना, कुछ नहीं होता। नहीं, जो तक उन्होंने हाथ नहीं रखना, मैनू घूर के वेखना नहीं, मेरे ते तेल नहीं लाना, मेरे ते पानी का छिड़काव नहीं करना, उदों तक मैं बहाल नहीं हो सकता। मेरे आपका ईमान कहाँ है? क्या तेल आपको शिफा देगा? पानी शिफा देगा? कलाम में लिखा है जब यीशु ने शिफा दी तो वहां एक लफ्ज यीशु ने कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे, और बारहा यीशु ने ये लफ्ज कहा, जा तेरे ईमान। तो शिफा जो है वो ईमान के सबब से होती है। ईमान मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, जो लोग आपको लेकर आते हैं उसका भी ईमान हो सकता है कि खुदावन शिफा देगा, और आपके अल्फाज जब मुंह से निकलते हैं खुदावन तो शिफा देगा आज, तो वो शिफा का सबब बनते हैं। मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज आपके लिए शिफा का सबब बनते हैं। अल्फाजों पर गौर किया करें। पास्टर साहब ने कह दिया तो खुदावन कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुरजोर तालियां बजाएं यीशु के लिए। और उसके मुलाजिम ने कहा, भाई तू अन्ना परेशान क्यों हो रहा, तेनू अन्ना ही काम किया है ना उन्हें कि जाके नहा लै, उत्थे जाके कोर्ट च मर जाएगा तो बेहतर। मुलाजिम कहने लगे, सारे आसे पासे मुलाजिम सन, उन्हें कहा भाई उन्होंने की तेनू की क्या छड़े, उन्हें तेनू नहांदे किया। मैं तो समझता हूं कि अगर इस मर्ज के अंदर बीमार शख्स को कोई ये भी कह लेना कि ये खा ले, तो वो भी वो खा लेगा। मैं इंडिया में एक देख रहा था, पुजारी होते हैं वो जनाब, मंदिरों का पुजारी, जो खास कर एस्थमेटिक लोग थे, दमे के मरीज और सांस के मरीज, उनको ना मुंह के अंदर मछली डालता है और गंदी कच्ची मछली उनके मुंह में डालता है, और लोग इतनी भीड़ की भीड़, उसकी लाइन लगी है सिर्फ वो मछली मुंह में डलवाने के लिए। छोटी मछली है, कच्ची मछली है, बदबूदार है, मरी हुई है, लेकिन वो मुंह खोलता है उसके अंदर डाल देता है। और कई बच्चों के अंदर भी वो ऐसे ही डालता है, और कई दफा उनको उल्टी भी आती है, लेकिन वो कंट्रोल करते हैं कि कहीं ये बाहर ना चली जाए। गंद खिलाते हैं, जो बाहर के जादूगर लोग हैं वो गंद भी खिलाते हैं, भी ये गंद खा के देखो तुम शिफा पा। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का बंदा जो है वो कहता है, जा 7 बार गोता ले। यीशु ने भी एक बार एक नाबीना को, जब यीशु ने उसको शिफा दी तो उसने क्या कहा, जा शलोक के हौज में क्या कर, अपना मुंह धो तो बीना हो जाएगा। तो क्या हुआ, वो जनाब जाता है। खैर उसने कहा ठीक है यार, वो सही कह रहे हैं। तब उसने उतर कर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक यर्दन में 7 गोते मारे। जो ही 7वां गोता उसने मारा, वो ऊपर आया, ओदा जिस्म बिल्कुल बच्चे की मानत खूबसूरत, टोटल ही पाक और साफ, क्लीन। उन्हें देखिए यार ये क्या है? मेरे जिस्म को क्या हो गया? मैं मुकम्मल ठीक हो गया हूं। वो देख के हैरान हो जाता है, मेरा कोड़ कहां गया? बिल्कुल ठीक। उन्हें क्या, वाह जी वाह यार, वाकई ये कोई गल है, वाकई भी इसके अंदर कोई बात है। वाकई जो उसने मुझे इंस्ट्रक्शन दी थी वो वाकई ठीक थी। कई दफा खादमीन आपको हदायत देते हैं, बाजी, बहन जी, भाई जी, अब इस वक्त आपने ये काम करना है, ये जरूरी काम है। तो पास साहब तो कहते ही रहते ने, छड्डो परे उन्हां दियां गल्लां नूं, वो छड्डो, उन्हां दा ते काम ही सुबह शाम है कह रहे, दुआ कर ले, कलाम पढ़ ले, चर्च आई जाए। और कई तुम्हारे ऐसे हमें तनकीद करने से बाज नहीं आते। कभी कोई हदिये की बात छेड़ लो तो कहते पादरी ते हदिये दे पिछे ही पे रहे, दे यकी ते कलाम उन्हां दा हर वेले यही होता है। मेरे अजीजों, गौर कीजिए, खुदा के लोगों के अल्फाजों पर गौर कीजिए। और फिर क्या होता है? फिर वो अपने जोलों के सब लोगों समेत मर्द खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, देख अब मैंने जान लिया, हुन मैनू पता चल गया भाई
इस्राएल को छोड़कर और कहीं रुए जमीन पर कोई खुदा नहीं है। हालेलुया। कोई खुदा नहीं है भाई इस दुनिया में, बनी इस्राएल का खुदा ही सिर्फ वाहिद इकलौता खुदा है। हालेलुया। जिसका नाम यहोवा है और उसके बेटे यीशु के वसीले से आज हम उस तक पहुंच पाते हैं और हम मसीही हैं। मेरे अजीजों, आज आपकी कदर मंजिलत बहुत ज्यादा है। और उसने कहा हुन मेरा हदिया ले लाया दे, मेहरबानी। मेरे को तकरीबन 75 किलो सोना ही, 300 किलो चांदी ते कोई 10 मैं बड़े ही कीमती पिंग एडे जबरदस्त सूट लेके आए, बड़े खतान, बड़ा जबरदस्त। वो एक एक सूट भी बहुत बहुत हजारों रुपए का था उस दौर में। इसलिए अब करम फरमा, अपने खादम का हदिया कबूल कर। लेकिन उसने जवाब दिया, जा खुदावन के याद की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं लूंगा तुझसे। तू गैर कौम का शख्स है, गैर कौम से हम कुछ नहीं लेते, क्योंकि खुदा ने हमें मना किया हुआ है कि गैर कौम का कोई हदिया ना लेना, ना उदियां चांदियां लेना, ना उन्होंने सोना लेना, ते ना उन्होंने कपड़े लेना। खुदा के का हुक्म था, सख्त हुक्म था कि उनकी कोई चीज तुम ना लेना, क्योंकि वो चीजें जो है वो हराम चीजें हैं, हलाल नहीं है। लेकिन हम देखते हैं उसने जवाब दिया, खुदावन की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं लूंगा। और उसने उससे बहुत इसरार किया, लेकिन उन्हें कहा नहीं ले जा, मेरे को बहुत कुछ है, मैंने नहीं चाहिए तेरे सोने, नहीं चांदियां चाहिए, नहीं कपड़े चाहिए। खुदावन के खादमीन को किसी चीज की जरूरत नहीं होती। हाँ, कुछ खादम ऐसे हैं जो पैसे के लालच में घर घर लोगों के पास जाते हैं और उन्हों की दिहाड़ी 1000 रुपया डेली दी बन जाती है, तो वो बन जाती है, तो उन्हों का गुजर बसर चलता है। लेकिन ऐसे खादमीन मैंने देखा है कलीसियाओं में बगाड़ जरूर पैदा करते हैं, संवारते नहीं हैं। वो फौरन से कोई ना कोई कहानियां लोगों को सुनाते हैं, कोई ना कोई स्टोरी सुना के टोर जाते हैं, तो लोगों ने ईमान नू गड़बड़ कर देंगे। जो खादम ने तालीम दी होती है वो तालीम के उत्ते कोई और ही गल कर जाते, अपने पैसे लेकर उन्हें चले गए हैं। और हमारे भी ऐसे सीधे लोग हैं, जो आया उन्होंने दे छड़िया, जो खादम आते ने पास्टर, जो अपने पास्टर ने उन्होंने वास्ते ताड़ा दिल फौरन बंद हो, भाई साहब नहीं हो, वो खादम आए सा उन्होंने दे छड़िया कि चलो खुदा ने ही दिता है ना, हमने तो खुदा को ही दिया है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि खादम लालच नहीं कर रहे, हकीकी खादम लालच नहीं करते। उनके पास खुदा ने उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत बेशुमार चीजें दी हैं। तब नुमान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरे खादम को 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी दी जाए, क्योंकि तेरा खादम अब से आगे को खुदावन के सिवा किसी गैर माबूद के हजूर ना तो सोख्तनी कुर्बानी ना ज़बीहा चढ़ाएगा। लो जी, खुदावन ने कबूल कर लिया। कई दफा जब हम शिफा पा जाते हैं तो हम यीशु को कबूल कर देते हैं और हमारा ईमान और बढ़ जाता है। पर इतनी बात में खुदावन तेरे खादम को मुआफ करे कि जब मेरा आका प्रस्तिश के लिए रमून के मंदिर में जाए और वो मेरे हाथ पर तकिया करे और मैं रमून के मंदिर में सरनगू हूं, तो जब मैं रमून के मंदिर में सरनगू हूं तो खुदावन इस बात में तेरे खादम को माफ करे। भाई वह मतलब सी कि मैं जावा, बादशाह मैनू कहेगा जा भी तू हुण चढ़ावा चढ़ा, तू शिफा पा ले। ते उसने कहा कि भी मैं दिखावा करूंगा, मैं असल में मेरा दिल खुदावन के पास ही चला गया है, लेकिन मैनू माफ कर दी। ऐ सिर्फ उस तो बाद फिर मेरी जिंदगी यीशु दे कोल ही होएगी, खुदावन के पास ही होगी। खैर उसने कहा जा सलामत चला जा। सो वो उससे रुखसत होकर थोड़ी दूर गया सी ते ओदा एक शगीर जहाजी, मर्द खुदा अलीशा का खादम जहाजी ने सोचा भाई मेरे आका ने आरामी नुमान को यूं कहा ही जाने दे दिया, वो कोल नहीं चांदी सी ना सोना सी, खुदावन की याद की कसम मैं उसके पीछे दौड़ूंगा और उससे कुछ ना कुछ तो ले लूंगा। कई दफा साढ़े से बॉडी उनके अंदर भी लालच आ जाता है। कलीसिया में खादमीन के अंदर लालच कलीसिया की गिरावट का सबब बनता है। मैं अक्सर जब जाता हूं
तो हमारे साथ जो टीम होती है, अगर मैं किसी को कह दूं हमने नहीं खाना, तो उन्होंने कहना नहीं खाना भाई साहब, हमने भी कुछ नहीं खाना। अगर मैं कहूंगा हाँ जी चाय ले आए, तो उन्होंने भी साथ मेरे चाय पीनी। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारी ट्रेनिंग इस तरह से है। लेकिन अलीशा का जो ये खादम है जहाजी, ये लालची शख्स था, ये लालच ना प्रयास। मैंने क्या भी है कि गल, नुमान इतना पैसे लेकर आया था, कोई 75 किलो सोना था उसके पास, 300 किलो चांदी दे रहा था, 10 अच्छे अच्छे खूबसूरत कतानी कपड़े दे रहा था, कुछ भी नहीं लिया। प्लान आया चलाया इस तरह करने, ये स्कीम चलाते हैं। मेरे जीजो, जो खादमीन स्कीमें चलाते हैं ना, बिलीव करें एट द एंड ऑफ द टाइम उनके पास कुछ नहीं रहता। आज बहुत सारे खादमीन इंटरनेट के बैठे हुए हर रोज रात को 3 बजे 4 बजे सोते ने, सिर्फ स्कीमा लड़ा लड़ा के गोरिया कंट्रोल करने कोशिश करते हैं। वो गोरा फड़न का तरीका लभ रहे, कुंडी पा के गोरा फड़ो, गोरा फड़ो, उधरों गोरा फड़ो। कई अनपढ़ भी गोरे फड़ते पे ने, उन्होंने कलाम का भी कुछ पता नहीं, उन्होंने बाइबल का पता नहीं, दुआ नहीं करनी आती, खुदा का कोई पता नहीं, वर्शिप नहीं करनी आती, कोई तजर्बा ही नहीं खिदमत का, लेकिन गोरा एक हाथ च आ गया। वो हुण कहंदा यार मैं तेन पैसे देना चाहना, ते मैनू दस की करना है तू। हुण समझ नहीं आती कि मैं की दसा, मैं करना की हाँ। ना मेरे को कोई खिदमत, ना लोग, ना मेरे को कुछ। तो कई दफा ऐसे होता है कि जब हम जहाजी की तरफ शुरू कर देते हैं ना काम, फिर बहुत बड़ा बुरा काम हो जाता है। बिलीव करें, हम लोगों पे लानत नहीं करते, खादमीन लानत के लिए नहीं पैदा हुए, बरकत के लिए पैदा हुए। लेकिन जब हम खुदा और उसकी ममसू खादमों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उनके खिलाफ दिल में बुरा सोचते हैं, उनके खिलाफ, उनकी बातों और उनके फैसलों के खिलाफ चले जाते हैं, फिर क्या होता है आगे जरा गौर से सुन लें। जब नुमान ने देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा आ रहा है, तो उससे मिलने को रथ पर से उतरा और कहा, खैर है भी तू ते जहाजी, तू अपना अलीशा दे कोल मैनू नजर आया से, तू मेरे पीछे पीछे भागा हुआ है, क्या काम है तुझे, किस बात से तू आया है? उसने कहा, सब खैर है जी, मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है, देख अंबिया जादों में से अभी 2 जवान इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए हैं, सो जरा 1 कंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े उन्होंने वास्ते मैनू दे दे। वो मेरे मालिक ने कहा कि भी मेहमान आ गए ने, दूरों आए ने, और है भी बड़े अजीम खादमीन हैं, अंबिया ज़ादे हैं, खादम आ गए ने, तो भाई तू ऐसा कर कि 2 कंतार चांदी सान दे दे। उन्हें क्या, कोई गल नहीं, मैं तो तुहानू उदों कह रहा था सारा ही ले लो, तेरा मालिक बोलिया ही नहीं, तो कोई गल नहीं। मैं नुमान ने खुशी से कहा, जा 2 कंतार ले, और उससे बजिद होकर उसने कहा 2 कंतार चांदी 2 थैलों में बांधी और 2 जोड़े कपड़े समेत उनको अपने 2 नौकरों पर लादा। अन्य पारे से उन्हें लाद के लिया, और वो उनको लेकर उसके आगे आगे चला। आगे आगे जा रहे हैं ना, पीछे पीछे चांदी सोना जनाब लेके आ रहे हैं, अपने घर च उन्हें आके रख छड़िया। लै भी ऐ मेरा प्लान कामयाब हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अलीशा नू पता भी नहीं चलना, अलीशा नू नहीं लोड़, ते कम से कम सानू ते लोड़ है ना, सानू ते जरूरत है भाई साहब, सानू ते जरूरत है, तुसी ते चलो ताडे कोल ते है, सानू ते दवो कुछ ना कुछ। क्या होता है, नुमान ने कहा, अच्छा 24वीं आयत जरा गौर से सुने। उसने टीले में पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया और घर में रख दिया, और उन मर्दों को रुखसत कर दिया, जाओ भी हो तुसी टुर जाओ, चीज़ां पहुंच गई ने, सो वो चले गए। लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हुजूर खड़ा हो गया। अलीशा ने कहा कि जहाजी तू कहां से आ रहा है, तू कितने चला गया सा, मैं दुआ कर रहा, मैं तेन आवाजा मार रहा, जहाजी तू गायब हो गया। अलीशा को पता चल गया था, खुदा का नबी था, अंबिया था, अंबिया जादों में से था, अजीम नबी था, उसको खुदा ने बता दिया था। उसने उससे कहा
क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा? क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और पाकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों को के लेने का ये वक्त है? उन्हें क्या भी है वक्त है ऐसी? क्या सी गैर कोमा को मंगांगे? बेनिहिन बहुत बड़ा खुदा का खादम, एक दफा उसने अनाउंस किया अपने स्टेज पर से, लाखों लोग आ गए, क्रूसेड के अंदर थे। उसने कहा कि क्या हम पेप्सी और कोको कोला से स्पॉन्सर लेंगे अपने प्रोग्राम करवाने के लिए? क्या आप ये चाहते हैं कि हम पेप्सी और कोको कोला से खुदा के बड़े बड़े प्रोग्रामों को स्पॉन्सर करवाएं? बड़े लोग वहां पे रोना शुरू हो गए। लाखों का मजमा था उस क्रूसेड के अंदर। और उसने कहा कि मुझे इतने $1000 नेक्स्ट क्रूसेड के लिए चाहिए। और बिलीव करें वहां से 10 गुना ज्यादा खुदा ने उनको दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा की गैरत खा जाती है खुदा के खादमों को। अलीशा को खुदा की गैरत खा गई। उसने कहा कि अब तू गैर कौमों से मांगेगा? क्या ये वक्त है कि हम पाकिस्तानों, भेड़ों, बैलों, गुलामों और लौंडियों के लेने का ये वक्त है? पोशाकों के, कपड़ों? देखा, ये बेवकूफी है तूने की। इसलिए नुमान का कोड तुझ पर और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। सो वो बर्फ सा सफेद हो कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। दैट वॉज द कर्स। और उसने कर्स की, नबी ने उसने कहा जा, जो तूने लालच किया, अब वही कोड़ जो उसने छोड़ा था तेरे ऊपर आ जाएगा। और लोगों को आ गया। मेरे अजीजों, जब हम कई दफे ऐसी गलती कर देते हैं तो फिर 80 गुनहगार हो जाएंगे। खुदा का खुदा को देंगे, अपना अपने पास रखें, खुदा के कामों का इंतजार करें। आए हम सब खड़े हो जाएं, नुमान की तरह खुदावन से मांगना शुरू करें। अलीशा जो गैरत रखता था, आए लालच को, बदी को, नापाकी को अपने अंदर से निकाल दे।